पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, लगते हैं स्कूल कॉलेजेस हैं, उसमें लोगों को जागरूक किया जाता है। जो आरडब्ल्यू हो या बिल्डर हो, सभी को संज्ञानित किया गया था, नोटिस भी निर्गत किए गए हैं। लगभग कोई भी आपात स्थिति होती है तो हमें अपनी सीढ़ियों को क्लियर रखना है, वहाँ सामान नहीं रखना है, वहाँ इलेक्ट्रिकल पैनल्स ना हो। गाजियाबाद 45 लाख की आबादी और इसमें सबसे बड़ी चुनौती है आग लगने की घटनाओं पर। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से कुंभ में भी आग की घटना लग चुकी है, हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि सवाल ये उठता है कि क्या गाजियाबाद सुरक्षित है? जी हाँ, क्योंकि फायर के अधिकारी लगातार अपना काम करते रहते हैं। और इस समय हम गाजियाबाद के सीएफओ राहुल पाल के साथ हैं। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गाजियाबाद को आग से रहित कैसे किया जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू आप ये बताइए, बधाई हो सबसे पहले तो आपको कि आपको राष्ट्रपति वीरता चक्र से सम्मानित किया गया, वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्या कहेंगे सबसे पहले ये बताइए। देखिए, गाज़ियाबाद में जो टीम है लगातार बहुत अच्छा काम करती है। कोई भी घटना होती है त्वरित कार्रवाई करते हुए कोशिश ये रहती है, कोई छोटी बड़ी घटना है उसको सीरियस मोड पे लेते हुए तत्काल रेस्क्यू करना, फायर फाइटिंग करना, और बहुत अच्छा काम करती है। उसको इस अच्छे काम को अगर सीनियर अधिकारी और सरकार अगर रिकॉग्नाइज़ करती है तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से, और अच्छा सभी के अंदर एक मैसेज आता है और अच्छा करने के लिए। तो ये अगर गाजियाबाद यूनिट की बात करें तो कितने लोगों को इस तरीके का सम्मान मिल रहा है और क्या कहेंगे आप, क्योंकि अगर आप काम करते हैं तो नज़र तो रहती है सबकी। यहाँ पे 5 लोगों को एक घटना हुई थी एमी केयर हॉस्पिटल में, उसमें आग लगी थी। सभी को सुरक्षित 10 लोगों को वहाँ से टीम ने निकाला था। उसी के लिए ये पुरस्कार सभी को दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ लगातार गाज़ियाबाद फायर सर्विस टीम के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं आपके इंडस्ट्रीज़ हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, उसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि किस प्रकार से आपको अगर कोई आपात स्थिति होती है अपने आप को कैसे बचाना है और कैसे रिएक्ट करना है। उसका काफ़ी फ़ायदा मिला है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लोगों ने स्वयं ही उस आगों पर काबू पाया है या फिर दूसरों को सुरक्षित बाहर निकाला है। एक और सवाल बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं, फ्लैट कल्चर है, यहाँ पर लोग अपने फ्लैट में रहते हैं। आप ये बताइए कि फ्लैट के अगर आप देखेंगे तो सीढ़ियों के बगल में ही जो तमाम सारे मीटर लगे होते हैं और वहाँ पर आग लगने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। तो क्या आप लोग जागरूक करते हैं कि कृपया सीढ़ी के पास कम से कम ये जो मीटर वाले बॉक्स हैं वो न लगें, क्योंकि आदमी आग लगने के बाद सीढ़ियों से ही वापस आता है। जी। तो लगातार अभियान चलता है, और इसमें हम लोगों ने लास्ट जो अभियान चलाया था उसमें हाई राइज़ में, उसमें सभी को जो आरडब्ल्यू हो या बिल्डर हो, सभी को संज्ञानित किया गया था, नोटिस भी निर्गत किए गए हैं। लगभग 35 ऐसी सोसाइटी हैं जिनमें माननीय सीजेएम कोर्ट में वाद भी दायर किया गया है, और लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि कोई भी आपात स्थिति होती है तो हमें अपनी सीढ़ियों को क्लियर रखना है, वहाँ सामान नहीं रखना है, वहाँ इलेक्ट्रिकल पैनल्स ना हो, वहाँ लोग गमले रख देते हैं, जूते के स्टैंड रख देते हैं, साइकिल रख देते हैं, उसके कारण हिंड्रेंस पैदा होता है और वो सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस प्रकार से अपने जो जान को जोखिम में डालते हैं, तो लोगों से यही रिक्वेस्ट किया जाता है फ्लैट वालों से और आरडब्ल्यू वालों से कि सभी को नोटिस वो भी दें, और हम लोग तो देते ही हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। अच्छा, एक सवाल और भी बनता है, क्योंकि ये चूंकि शहर खास करके दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची हैं, बहुत हाई राइज बिल्डिंगें हैं। वहाँ पर फायर की चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्या गाजियाबाद फायर डिपार्टमेंट के पास ऐसे इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए ऊंची बिल्डिंगों में भी आसानी से आग बुझाया जा सके? क्योंकि दिल्ली से आपकी तुलना होती है, दिल्ली में ये सुविधाएं बहुत ज़्यादा है। क्या गाजियाबाद में भी आप लोग इस तरह कोई पहल है, कोई इक्विपमेंट है आपके पास? हमारे पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, लगभग 42 मीटर का हाइड्रोलिक है। इसके अलावा हम लोगों ने डिमांड भेज रखी है, और जल्दी हमें और भी ऊंचाई का हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त गाज़ियाबाद में जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं उनमें निरंतर जो डीजी फायर सर्विस साहब हैं उनके द्वारा अभियान चलाया जाता है। उसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं, जो इन हाउस व्यवस्था है अपनी उसको दुरुस्त रखना है, चूँकि हाई राइज सोसाइटी में मैक्सिमम जो फायर फाइटिंग पॉसिबल हो पाती है वो इन हाउस व्यवस्था से ही हो पाती है। उसको अगर हम दुरुस्त रखते हैं तो कोई आपात स्थिति नहीं आ पाती। तो इसके लिए लोगों को सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस रहता है जागरूकता पे रहता है। साथ ही जो नए इक्विपमेंट्स हैं, रेस्क्यू टूल्स हैं, वो सब भी समय समय पे हमें प्रोवाइड हो रहे हैं हेडक्वार्टर के स्तर से, और भविष्य में भी और उपलब्ध हो जाएंगे। फायर फाइटिंग को लेकर के अगर बात करें और या फिर आप फायर टेंडर की बात करें, तो यहाँ पर फायर टेंडर लगभग 45 लाख लोगों के लिए आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने लोग हैं,
क्या ये पर्याप्त हैं और आपको लगता है कि इस पूरे शहर को, जो बहुत बड़ा चुनौती है क्योंकि तमाम इंडस्ट्री हैं यहाँ पर, आग लगने की घटनाएं लगातार होती रहती हैं और ये बहुत कठिन काम है आग बुझाना, तो आग लगने से पहले की जो सिचुएशंस है उस पर आप लोग कितना काम करते हैं ताकि आग लगने के कारणों को कम से कम कर दिया जाए? देखिए, आग लगने का कारण जो मुख्यतः लापरवाही होती है या शॉर्ट सर्किट होते हैं या अन्य कोई जो घटना होती है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जागरूक रहें और दूसरों को अपना जागरूक करें। तो इसके लिए फायर सर्विस लगातार पूरे ईयर विभिन्न स्कीमों में, विभिन्न जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं या बिल्डिंग्स हैं, उनमें जागरूकता अभियान चलाती है, फायर फाइटिंग ड्रिल करवाती है, इवैक्यूएशन ड्रिल करवाती है, साथ ही ऑडिट करके उनको जो कमियां पाई जाती हैं उसको नोटिस भी निर्गत करते हैं, जिससे कि कोई ऐसी घटना हो ही ना पाए। इसके अतिरिक्त जो है गाज़ियाबाद जो टीम है, हमारे लगभग 6 स्टेशन पूरे साल यहाँ पे कार्यशील रहते हैं, जिसमें एक अस्थायी, बाकी 5 हमारे स्थापित स्टेशन हैं। इसके अलावा अभी कुछ नए स्टेशन का प्रस्ताव गया है, यहाँ पे लगभग 4 नए स्टेशनों का प्रस्ताव गया है। साथ ही गाड़ियों की डिमांड भेजी गई है, जल्दी हमें गाड़ियाँ भी मिलेंगी। तो ये फायर टेंडर कितने हैं आपके पास? जो अभी पीछे दर्शकों से मैं कहूँगा कि ये गाड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जब आप आग बुझाने जाती हैं तो इसमें पानी भर के जाता है। फायर टेंडर शायद इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फायर टेंडर्स बोलते हैं। हमारे पास अलग अलग तरह के टेंडर्स हैं, लगभग 20 गाड़ियां हैं हमारे पास, जिसमें मोटर बाइक्स भी हैं हमारे पास रेस्क्यू टेंडर भी है, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी है हमारे पास बड़े छोटे कैपेसिटी के फायर टेंडर्स, वाटर बाउजर्स भी हैं, रेस्क्यू टेंडर्स भी हैं, वाटर मिस्ट गाड़ियाँ भी हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास वाटर मोटरसाइकिल है बैकपैक वाली सकरी गलियों के लिए, और जो गाड़ियों की डिमांड भेजी गई है, जल्दी हमारे पास वो भी होंगी। राहुल, आप ये बताइए कि अगर किसी के यहाँ कहीं से भी कोई आग लगने की घटना होती है तो पहले कैसे सूचना आप तक पहुँचती है? क्या नंबर है वो हमारे दर्शकों को बताइए ताकि इससे लोगों को आसानी हो। देखिए, सबसे जो आसान तरीका सूचना देने का है वो 101 नंबर है या फिर 112 है। आप दोनों तरीके से सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा जो कंट्रोल रूम हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम, सबके अपने पर्सनल सीओजी नंबर और लैंडलाइन नंबर हैं, वो भी आप अपने पास रख सकते हैं सेव करके, जो आपका क्षेत्र पड़ता है। नहीं तो सबसे सिंपल 101 या 112 से आप डायल करिए। उसके थ्रू हमारे पास कंट्रोल रूम हमारे सभी जगह स्थापित है, वहाँ सूचना आती है और वहाँ से तुरंत तत्काल 1 मिनट के अंदर स्टेशन से गाड़ी हमारी रवाना होती है। आप सही पता लिखवाएं, जिससे जल्द से जल्द आपके पास गाड़ी पहुँच सके। और ये भी अपील है, कई बार हम लोग को गलत सूचना दे दी जाती है और गलत एड्रेस बता दिया जाता है, तो उससे सही समय पे गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। एक सवाल और भी है कि रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, खास करके आग लगने की घटनाओं में। गाज़ियाबाद में जब आप यहाँ पर हैं तो अमूमन रिस्पांस टाइम क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर कई जगह सकरी गलियाँ भी होती हैं, कई जगह सड़क भी हैं, अच्छी सड़कें भी हैं, मगर गलियों के बीच में आग लग जाती है। अमूमन उन्हीं इलाकों में आग लगती है ज़्यादातर। तो ये रिस्पांस टाइम क्या है और इससे कैसे बचा जाए कि रिस्पांस टाइम और सुधार हो? और देखिए, रिस्पांस टाइम पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारा जो शहरी क्षेत्र है उसमें हमारा लगभग 10 मिनट के आसपास का रिस्पांस टाइम अभी निकल के आ रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र उसमें 20 मिनट का है। और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको सुधारने के लिए। उसमें हम गर्मियों में विशेषकर हमारे कुछ हॉटस्पॉट हम लोग ने चिन्हित किए हैं, वहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं, जिससे कि और जल्दी सहायता पहुँची जा सके वहाँ पे। तो हमारी वहाँ गाड़ी गर्मियों में खड़ी रहती है, उससे रिस्पांस टाइम में काफ़ी सुधार है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और गाड़ियाँ हमारी बढ़ेंगी तो हम इस रिस्पांस टाइम को 5 से 7 मिनट शहरी क्षेत्र में और 15 मिनट ग्रामीण क्षेत्र में लेके आएँ। अच्छा, एक और बात ये ज़रूरी है क्योंकि बिजली विभाग से साथ मिल कर के अमूमन शॉर्ट सर्किट से ज़्यादा आग लगने की घटनाएं होती हैं। तो क्या बिजली विभाग के साथ मिल कर के आप लोग कुछ करते हैं कि जो तार हैं अनावश्यक रूप से उलझे हुए, लटके हुए, उन पर कुछ काम हो या उनको कुछ कम किया जा सके? और देखिए, हर बार जो जैसे गर्मियाँ आती हैं, हमारी तरफ से विभागीय कुछ कार्रवाई होती हैं। हम लोग बिजली विभाग हो या अन्य विभाग हो, सभी को सूचित भी करते हैं पत्राचार के माध्यम से। साथ ही जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको चाहे डिजिटल फॉर्म में हो या ऑडियो फॉर्म में हो, हम लोग ने जो लास्ट टाइम अवेयरनेस वीडियोस कुछ बनाए थे उसको सिनेमा घरों में और हाई राइज सोसाइटियों में, स्कूलों में, मॉल्स में, सभी जगह चलवा के लोगों को जागरूक किया था। साथ ही हम लोग पैम्पलेट हर साल अप्रैल मंथ में छपवाते हैं, जिसमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं। वो लोग अगर उसमें फ़ोन नंबर भी हमारे रहते हैं, उनको लोगों को हम लोग वितरित करते हैं और जानकारी देते हैं कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। अच्छा, ये भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को बताइए आपकी चूँकि आप जागरूकता की बात करते हैं तो आप बताइए कि आग अपने परिवार को जागरूक करेंगे तो कोई बड़ी घटना हो नहीं होगी। सबसे पहले जो मैक्सिमम केसेस आते हैं वो है कि शॉर्ट सर्किट कोई हो गया है। शॉर्ट सर्किट से बचने का सबसे अच्छा तरीका अपने घर में एमसीबी का इंस्टॉलेशन ज़रूर कराएं। मतलब
जो आपका वायरिंग है उसका बाहर ज़रूर चेक करवाएं कि हमारे यहाँ इतने इक्विपमेंट हैं, हमारे यहाँ इतना एम्पियर की खपत है, तो उसके हिसाब से हमारी वायरिंग है या नहीं है। समय समय पे उसको हमें चेक करवाना है। आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो एमसीबी गिरा के जाएं। सारे सारे इक्विपमेंट्स को मेन स्विच से ज़रूर बंद करें। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम हमारा जो भी इक्विपमेंट है उसको रिमोट से बंद कर दिया और वो वहाँ तक सप्लाई चालू है और उसको मेन स्विच से बंद नहीं किया, तो उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। साथ में किचन में कुछ सावधानियाँ रखनी है हमें। हमें ऐसे मार्क का रेगुलेटर लगाना है, ऐसे मार्क का पाइप लगाना है। सोते समय गैस को नीचे से बंद करना है रेगुलेटर से, ना कि चूल्हे के नॉब से। इसके अलावा मंदिर में आप हम लोग कहीं ऑफिस जाते हैं या कहीं भी जा रहे हैं, मंदिर में दिया लगा के चले जाते हैं, वो भी आग का एक प्रमुख कारण है। तो दिया आप रखें या तो उसको दूर रखें किसी भी ज्वलनशील, या फिर घर के बाहर निकाल के रख दें जब पूजा हो जाए तो। एक आखिरी सवाल ये है कि आग लगने की बहुत सारी घटनाएं गाजियाबाद में होती रही हैं, क्या कोई आंकड़ा आप बता पाएंगे, और ये भी कि फायर डिपार्टमेंट ने लगभग कितने जान माल की रक्षा की है? और लगभग जो हमारा 2024 का आंकड़ा है वो लगभग 1600 आगों का है। 1600 के आसपास पिछली बार कॉल्स थे, जिसमें मैक्सिमम कॉल्स जो थे वो शॉर्ट सर्किट थे और एसी ब्लास्ट के थे और कार में चलते चलते कारों में आग लगी थी, वो घटनाएं ज़्यादा हुई थी। और कई जगह काफ़ी बड़ी आग लगी थी, फैक्ट्री हो या मॉल्स हो, उसमें कई रेस्क्यू हुए। लगभग 550 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है पिछले 2024 में। और फायर सर्विस पूरी कोशिश कर रही है लोगों को जागरूक करने की कि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए। उसमें लोगों को से यही अपील है कि वो अपना स्वयं जागरूक रह के अपने आप को सुरक्षित और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के लिए आपको अग्रिम बधाई। भारत एक्सप्रेस परिवार आपको बधाई देता है। और ये मैं दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि ये बहुत कठिन काम है। कठिन काम इसलिए है कि जहाँ पर आग, जहाँ पर लपटें सब कुछ झुलसा देती हैं, वहाँ पर फायर कर्मी जाते हैं, आग बुझाते हैं और जान माल की रक्षा करते हैं। ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है और ये फायर फाइटिंग। आप समझिए कि गाजियाबाद जैसे इलाके में अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो सकरी गलियाँ हैं वहाँ पर, और कई इलाकों में जहाँ पर बहुत दुरूह स्थिति होती है, लोग जा नहीं पाते सकरी गलियों में, वहाँ पर भी फायर फाइटिंग के लोग ये जाकर के वहाँ पर आग बुझाते हैं, अपना जान जोखिम में, कई बार तो ये झुलस भी जाते हैं। लेकिन इसे ही कहते हैं वीरता, सर्वोच्च वीरता। और यही वजह है कि इनको भी राष्ट्रपति वीरता सम्मान से विभूषित किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये काम बहुत बहादुरी का है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।